व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं बैक पेन पे और साथ साथ जो हमारा सवाल है आज पोल का, क्या आप एनर्जी ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, हाँ या नहीं, इसका जवाब भी आप लोग दे रहे हैं। और हम लोग बैक पेन पे अब प्रॉपरली बात करनी शुरू करते हैं क्योंकि उस वक्त हम कॉल्स अटेंड कर रहे थे, हम लोग बड़ा इधर से बात कर रहे थे। अच्छा सर, मुझे पहले बताइए कि बैक पेन के एक तो बैक आई थिंक सर्वाइकल से शुरू होके नीचे टेल बोन तक जा रही है, ठीक है, ये पूरी बैक है। अब मुझे बताइए इसके कॉजेस क्या हैं? रीजन टू रीजन डिफरेंट कॉजेस हैं। नेक में वो लोग जो पर्टिकुलरली डेस्क जॉब करते हैं, बैठ के काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, अपनी प्रिकॉशंस नहीं लेते। अच्छा सर, ये कॉजेस जो है ना, मुझे लगता है हमें इनको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अच्छे से बात करते हैं कॉल के बाद हमारे पास एक कॉल मौजूद है, कॉल अटेंड करके जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग यूसुफ साहब। गुड हेल्दी मॉर्निंग। शुक्र है आपने कॉल ले ली, मैंने कहा तो बहुत लंबा ब्रेक हो गया। सॉरी। अच्छा, मसला ये है कि पहले तो आपके पोल का जवाब दे दूं। बिल्कुल बताइए। कि देखिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए इस टाइप के मतलब एनर्जी ड्रिंक। बिल्कुल। उसकी वजह ये कि कुदरत ने हमारे लिए पानी मुहैया किया है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी शुरू में फरमाया था कि मैं मतलब जूसेस लेता हूँ, ये लेता हूँ, तो आपने फौरन रिजेक्ट कर दिया कि ये एनर्जी ड्रिंक नहीं है। कुदरती चीजें इतनी अच्छी अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, इतनी सारी पैदा की हैं, एक से एक चीजें हैं। आप भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहबन बैठे हैं, वो जानते हैं कि ये कितनी एनर्जेटिक चीजें हैं। बिल्कुल। तो वही लेनी चाहिए और वही पीनी चाहिए, इनको तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये सवाल है कि ये मेरी उम्र जब 20 साल थी तो मेरे छोटे छोटे जॉइंट्स जो हैं उनमें शदीद दर्द रहने लगा और बुखार रहता था मुझे। तो डॉक्टरों को चेकअप कराया तो उन्होंने RA पॉजिटिव आया, जिसके टॉट्स भी काफी बड़े हुए थे। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो गया खुद ब खुद, सिर्फ डिस्प्रिन लेने से, और कोई दवा मुझे नहीं दी गई। ठीक है। तो ये RA फैक्टर आज भी मेरा पॉजिटिव आ रहा है, टॉट्स बड़े हुए, जबकि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या RA फैक्टर पॉजिटिव आना लाजमी निशानी है रोमेटॉइड आर्थराइटिस की, या ये टेस्ट अब पुराना हो चुका है, या नया क्या ऐसा टेस्ट है जिससे रोमेटॉइड आर्थराइटिस का 100% पता चल जाए? तो मेरी कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सर, RA एंटीजन की बात कर रहे हैं, तो ये इनका पॉजिटिव आ रहा है, तो आ रहा है तो जी देखिए, इनको ऐसा इशू नहीं है जी, ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि RA फैक्टर कुछ हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी पॉजिटिव हो सकता है जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होता, और ऐसे ही कुछ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हो सकते हैं जिनमें RA फैक्टर नेगेटिव हो, जिसको सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो चूंकि इनमें कोई क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं हैं, इसलिए सिर्फ RA फैक्टर के पॉजिटिव होने से इसका ये मतलब नहीं है कि इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ठीक है। जो इनके सवाल का दूसरा हिस्सा है जिसमें इन्होंने कहा कि कोई नया टेस्ट भी आया हुआ है, तो एक नया टेस्ट है NT-CCP जिसको कहते हैं, NT-CCP। उसमें वो RA फैक्टर की निस्बत इसके बारे में ज़्यादा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है कि वाकई है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और वो कोई 89% में 100% कोई भी टेस्ट नहीं है। अगर बाकी इनका देखिए एंटीजन अगर पॉजिटिव है तो हम उसका कुछ कर सकते हैं, तो उनको कोई सिम्टम्स नहीं है तो करने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह की करने की, लेकिन इनके चांसेस है कि इट कैन कम बैक। जी, वो 2 पीक्स होती हैं, एक 20-30s में और एक 50-55 में जाके दोबारा से हो सकता है। तो वो तो चांस जी, तो माशाल्लाह लगता है कि वो उससे बाहर हो चुके हैं। हाँ, तो जी कोई मसला नहीं है जी, RA पॉजिटिव है तो क्या फर्क पड़ता है, बस अपना ख्याल रखिए, आपको कुछ भी नहीं हुआ है ना सर जी? बिल्कुल ठीक है। चले जी, वेरी गुड। अच्छा सर जी, कॉजेस ऑफ बैक पेन। हाँ, जैसे हम बात कर रहे थे तो नेक के जिन लोगों का लाइफस्टाइल इस तरह का होता है, ऑफिस जॉब है, डेस्क जॉब है, प्रोलॉन्ग सिटिंग है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम हो, कंसंट्रेशन का काम हो, कंप्यूटर वर्किंग है, तो वो लोग इस चीज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं। और पर्टिकुलरली वो लोग जो एक्सरसाइज भी नहीं करते और पोस्चर का ख्याल नहीं करते,
और यूजुअली आके कहते हैं जी डॉक्टर साहब मैं ऐसे बैठ जाता हूँ और लैपटॉप पे 4-4 घंटे काम करता रहता हूँ। पता है मुझे सबसे ज़्यादा वो क्या लगता है, लैपटॉप की आपने बात की सर, हम ये लेवल है हमारा, ठीक है, लैपटॉप ये जो इधर नीचे होता है, रखा है exactly. और जी उसके ऊपर यूं झुक के काम हो बैठ रहा के है, काम कर ये जो पोस्चर है ना, आई थिंक दिस इज अ और डेडली पोस्चर। पर्टिकुलरली वो लोग अपने फोर आर्म को सपोर्ट नहीं करते टेबल पे, दैट इज जस्ट हैंगिंग इन द एयर एंड दे आर इट वर्किंग शुड ऑन बी द दिस ना, कीबोर्ड। ये लेवल होना चाहिए इंस्टेड ऑफ ये। फोर आर्म शुड बी वेल सपोर्टेड, ताकि आपके जो ये मसल्स हैं जो बेसिकली आपके इस एरिया को बाजू को अटैच कर रहे हैं ट्रंक के साथ, वो ज़्यादा स्ट्रेस में ना जाए, क्योंकि यूजुअली उनमें पेन शुरू हो जाता है और वो फिर उनका एक विशियस साइकिल ऑफ पेन स्टार्ट हो जाता है। सो दे शुड टेक ऑल प्रिकॉशंस इस हवाले से, पोस्चर के हवाले से, वर्किंग के हवाले से, और अपनी जैसे मैंने कहा फिटनेस को इम्प्रूव रखें तो उनको ये प्रॉब्लम बार बार नहीं होगा। ये तो नेक का एरिया हो गया। इसी तरह कॉमनेस्ट अदर एरिया इज़ बैक, लोअर बैक, जो कि लंबर रीजन का एरिया है। तो उसमें भी वो लोग जो ज़्यादातर जैसे ख़वातीन है, घर का काम है जिसमें उनके लिए झुकना, खड़े होना, चीज़ों को लिफ्ट करना, तो उनमें ख़ास ख्याल रखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ उनको भी वंस इट स्टार्ट्स तो फिर वो काफ़ी ख़राब टाइम से गुज़रती हैं और उनका काम काज का भी हर्ज होता है। तो ये तो कॉमनेस्ट एरिया हैं जो यूजुअल बैक पेन या नेक पेन से लोग इफ़ेक्ट होते हैं। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक कॉलर ने हमें कहा था जी मुझे टिप ऑफ कॉक्सिक्स पे या जो टिप पे जाके पेन होता है, दैट इज़ अ टिपिकल कंडीशन जिसको कॉक्सिडीनिया कहते हैं। तो उसमें भी जो प्रोटेक्शन जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि वो लें, रिंग कुशन यूज़ करें, क्योंकि जो सिटिंग एरिया है उसमें वन ऑफ द स्पॉट्स है जो जिसके प्रेशर आता है, और यूजुअली जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होती है, और वो रीज़न होती है उनके इस मसले के क्रॉनिकली परसिस्ट करने की। तो प्रिकॉशन इज़ बेस्ट, और कुछ मेडिसिन लें। तो ये तो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को बैक और नेक के हवाले से होते हैं। फिर यंग लोगों में बैक का मसला होता है, एडोलेसेंट्स हैं जी, बड़ा सीवियर बैक एक है, पर्टिकुलरली मॉर्निंग स्टिफनेस है, तो वो एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिसको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। वो यूजुअली यूथ को इफ़ेक्ट करती है। तो उसमें भी असेसमेंट का काफ़ी रोल है कि आप उसको अच्छी तरह असेस करें। अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो उसके जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो करवा के देखने चाहिए और उसके हवाले से उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो बाज़ दफ़ा उन लोगों में भी डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स जो हैं, और आई थिंक सर स्कूल गोइंग बच्चों में इनके बैग का एग्जैक्टली उनके लिए भी यही चीज़ें हैं। जो बैग्स का मसला है, हैवी बैग्स हैं, या वो बच्चे जो ज़्यादातर कंप्यूटर पे बैठ के गेम्स खेलते हैं, फ़िज़िकल एक्सर्शन बिल्कुल नहीं होती, या जैसे हमारे कराची की एनवायरनमेंट ओवरऑल के फियर की एनवायरनमेंट है, बच्चे बाहर नहीं जा सकते, ग्राउंड्स में नहीं जा सकते, तो उससे बच्चों का जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल चेंज होकर रह गया। दे आर जस्ट सिटिंग एट होम और कोई फिज़िकल एक्सर्शन नहीं है, सिर्फ टीवी है या कंप्यूटर है, उस पर उनका टाइम गुजरता है। तो वो कॉमन रीजंस हैं बच्चों के बैक पेन के। अच्छा सर मुझे बताइए बैक सपोर्ट फिर कैसे होनी चाहिए हमारी, जब हम बैठे हों तो फिर हम किस तरह बैठें, नॉर्मली काम करते हुए जैसे हम ऑफिस में लोग बैठे होते हैं तो किस तरह बैठे, टीवी देखते हुए कैसे बैठे, मतलब हर वक्त तो इंसान ऐसे अकड़ के नहीं बैठ सकता ना जी। बैक के लिए एक तो ये है कि रिक्लाइनिंग पोस्चर नहीं होना चाहिए। सर ये बहुत अच्छी बात है, इसी में हम एक कॉल के बाद इससे बात करते हैं। एक तो रिक्लाइन हमारे पास जी एक कॉल मौजूद है, ये अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड अर्ली मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? जाहिद बात कर रहा हूँ। जी जाहिद साहब, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से बात कर रहे हैं जी जी। हम अब ये पहले पोल का जवाब दीजिए, आप एनर्जी ड्रिंक पीते हैं? नहीं, डेफिनेटली मेरा तो जवाब नहीं है। वेरी गुड। क्योंकि मैं तो पीता नहीं, क्योंकि मैंने जो हमारे कोलीग्स वगैरह हैं किसी के दांत झड़ गए एनर्जी ड्रिंक पीने से, और मतलब इसके साइड इफेक्ट जाहिर सी बातें होते हैं। हाँ जी। तो एनर्जी ड्रिंक भी है, प्लस ये जो सोडे की जो चीजें होती हैं उसमें, जिस तरह आटे की रोटी होती है उसमें सोडा डालते हैं ये, बिल्कुल, तो उससे भी साइड इफेक्ट होते हैं। डेफिनेटली। देखिए मेरा सवाल ये था डॉक्टर साहब से कि थोड़े अरसे से तकरीबन 20-25 दिन से मेरा जो लेफ्ट फिंगर्स हैं ये सुन हो रही थी सर। लेफ्ट जो हाथ की फिंगर्स होती हैं, मतलब वो 2 फिंगर मेरी सुन होना शुरू हो गई। सेंटर की 2
सॉरी, सेंटर की दो? नहीं, अंगूठे के साथ की ना, अंगूठा, इंडेक्स फिंगर। जी हाँ। अच्छा ठीक है। तो उसमें होता ये था कि वो सुन होती थी, ऐसा लगता था कि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है उसमें ना। अच्छा। ऐसे करंट सा लगता था ना। ओके। तो फिर मैंने होम्योपैथिक इलाज कराया, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। होम्योपैथिक इलाज क्या, उंगली कोई कॉज बताया उन्होंने आपको? होम्योपैथिक उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो कोई एयर बन गई है आपकी लेफ्ट साइड पे। अच्छा। और कोई मतलब उन्होंने इलाज कराया मगर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। फिर वो मैंने फिर इसका जो है एलोपैथिक डॉक्टर के पास में गया, वहाँ मैंने उनसे कहा तो उन्होंने फिर मेरा ब्लड टेस्ट कराया, फिर उसके बाद एक्सरे जो करवाया तो सर्वाइकल के पास से कोई डिस्क थी जो कि कोई नर्व को प्रेस कर रही थी। जी ठीक है ना। तो वो उन्होंने फिर मुझे वो जो उनकी ट्रीटमेंट थी वो दी इन्होंने। तो अब ये कि और कॉलर लगाने का कहा उन्होंने कंटिन्यू, कहा कि 10-15 दिन आप कॉलर लगाए तो ये आपको काफी बेहतर हो जाएगा। ठीक है। अब ये कि वो कॉलर लगाने से तो मेरा काफी बेहतर है और दवाई खाने से भी काफी बेहतर है। जो करंट आता था वो लेफ्ट फिंगर्स में वो नहीं है। ठीक है। ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो अब हार्ड सी होती है उंगली, मतलब जो दोनों फिंगर्स है मेरी वो मूवमेंट में हार्ड होती हैं। मूवमेंट में हार्ड हो रही। तब आप उसको मूव कर रहे थे जब वो सुन होती थी, आप उसको तब मूव करते थे? जब भी काफी मतलब प्रॉब्लम होती थी, हार्ड सी होती थी।